नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से विद्यालयों में आयोजित होने वाले विद्यालय आधारित साप्ताहिक मूल्यांकन और मासिक मूल्यांकन के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के पत्रांक 5719 और दिनांक 25/8/2023 के आधार पर जो पत्र जारी किया गया है उसमें सभी दिशा निर्देश जारी किया गया है। उस पत्र में क्या क्या गाइडलाइंस है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। राज्य के सभी सरकारी विद्यालय, इसके साथ साथ सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय जिसमें कक्षा 1 से 8 तक के छात्र अध्ययनरत हैं, यानी कि उन सभी छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय स्तर पर यानी कि मासिक विद्यालय आधारित मूल्यांकन होना है। इसके साथ साथ कक्षा 6 से 12 तक के लिए, चाहे वह विद्यालय सरकारी हो या सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय हो, उसमें जो छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं उसके लिए साप्ताहिक विद्यालय आधारित मूल्यांकन का प्रावधान किया गया है, यानी कि ऐसा निर्देश दिया गया है। फिर से इस बात की हम लोग पुनरावृत्ति कर लें कि जिस विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई हो रही है उन छात्र छात्राओं के लिए मासिक मूल्यांकन का व्यवस्था किया गया है, यानी कि मासिक मूल्यांकन करना है उन विद्यालयों के प्रधान शिक्षक को। उसके बाद जहां पे कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई होती है उन विद्यालयों में प्रत्येक सप्ताह में यानी कि साप्ताहिक मूल्यांकन का कार्यक्रम इस पत्र के माध्यम से दिया गया है। बहुत सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं और इसका यदि हम लोग उद्देश्य समझ लें कि क्यों ऐसा कहा गया है, क्यों साप्ताहिक और मासिक मूल्यांकन की बात कही गई है, तो इसका पर्पस है, यानी कि इसका उद्देश्य है कि जो छात्र छात्राएं उस विद्यालय में अध्ययनरत हैं उसका मासिक और साप्ताहिक मूल्यांकन करने का उद्देश्य यह है कि अधिगम के लिए आकलन को ध्यान से, यानी कि अधिगम के लिए जो आकलन है उसे ध्यान में रखने के लिए पठन पाठन के क्रम में विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में सुधार किया जाना है, यानी कि सुधार करने के उद्देश्य से, सुधार करने के लिए इसका जो पर्पस है, इसका उद्देश्य रखा गया है। अब हम लोग इस बात को समझ लें कि मासिक मूल्यांकन जो कि कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए होगा, उसके लिए किस प्रकार से समय सारणी और सारी प्रक्रियाएं और सारी विवरणी उस पत्र में दिया गया है उसको समझेंगे। इसके बाद हम लोग इस बात को भी समझेंगे कि जो कक्षा 6 से 12 तक के लिए मूल्यांकन का आयोजन किया जाएगा उसके लिए क्या गाइडलाइंस है। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझें। तो सबसे पहले हम लोग इस बात को समझ लें कि जिस विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई हो रही है, बच्चे अध्ययनरत हैं, तो उसके लिए मासिक मूल्यांकन उसकी जो तिथि सारणी है इस प्रकार से अंकित किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे है कि मासिक मूल्यांकन यानी कि यह महीने का नाम दिया गया है। अगस्त से प्रारंभ होगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद प्रस्तावित तिथि है अगस्त महीने में 29 और 30, 2 तिथियाँ निर्धारित है। तो आप जिस तिथि को आपके लिए उपयुक्त हो 29 या 30 उसको आप कर लेंगे। उसके बाद सितंबर महीना में 20 सितंबर से 26 सितंबर तक यह अर्धवार्षिक मूल्यांकन के लिए प्रत्येक विद्यालय में इसकी समय सारणी निकल चुकी है, तो यह प्रस्तावित है पहले से। उसके बाद अक्टूबर महीने में फिर विद्यालय स्तर पर ही होगी, वह 30 और 31 तारीख निर्धारित किया गया है, यानी कि 30 और 31 किसी भी दिन आप करवा सकते हैं मूल्यांकन। उसके बाद नवंबर में 28 और 29 है, लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि 29 और 30 जो मूल्यांकन का समय दिया गया है, प्रस्तावित तिथि है, आप सुविधा के अनुसार से प्रत्येक वर्ग के बच्चों को अलग अलग करवा सकते हैं। यानी कि आपके पास यदि अधिक बच्चे हैं, कक्षाएं 1 से 8 तक है, तो उसमें यदि संभव नहीं हो एक तिथि में, तो यह जो प्रस्तावित तिथि है 29 और 30 इस तिथि में आप करते चलेंगे। उसी प्रकार से अक्टूबर में 30, 31 है, फिर नवंबर में 28 और 29 नवंबर है, दिसंबर में 28 और 29 है, फिर जनवरी में 29 और 30 जनवरी है, फिर फरवरी में 27 और 28 फरवरी है, और 2023 के लिए यह निर्धारित किया गया है।
उसके बाद मार्च महीना में प्रस्तावित तिथि नहीं है और इस महीने में वार्षिक मूल्यांकन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अब आगे हम लोग समझ लें, यह साप्ताहिक मूल्यांकन हेतु, यह तो था मासिक मूल्यांकन यानी कि महीने में आपको मूल्यांकन करना है और वह कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए। साप्ताहिक मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शिका यानी कि उसका जो निर्देश है, निर्देश टेबल इस प्रकार से अंकित किया गया है। मूल्यांकन यह साप्ताहिक होगा, क्लियर है, यानी कि कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए जो मूल्यांकन का कार्यक्रम है वह साप्ताहिक होगा। तो मूल्यांकन का जो प्रारूप है वह साप्ताहिक है। फिर वर्ग या 6 से 12 तक है, इसकी बातें हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद वित्त की, जो मूल्यांकन में वित्त की बातें, कुछ खर्च की बातें आती है, तो उसमें बताया गया है कि यह गैर वित्तीय होगा, यानी आप विद्यालय स्तर पर ही बिना वित्त के ही, बिना उसमें खर्च किए हुए बच्चों में मूल्यांकन करते चलेंगे, यानी गैर वित्तीय है। उसके बाद अंक, इसका मार्क्स इस प्रकार से निर्धारित किया गया है, यानी कि 6 से 8 तक के यदि बच्चे हैं तो उसके लिए 10 अंक निर्धारित है। उसके बाद 9 से 12 तक के बच्चे के लिए 20 अंक निर्धारित है। इसका कहने का अर्थ हो गया कि आप सभी प्रश्न को श्यामपट यानी कि जो ब्लैक बोर्ड है उस पर अंकित कर देंगे। यदि वह 6 से 8 तक के बच्चे हैं तो उसके लिए 10 अंक का प्रश्न आप सेटिंग कर देंगे, ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे, सभी बच्चे उससे लिख करके प्रश्न का जवाब देंगे। उसके बाद 9 से 12 तक के यदि बच्चे हों तो उसके लिए 20 अंक का प्रश्न लिखा जाएगा श्यामपट पे और श्यामपट की सहायता से बच्चे फिर उन प्रश्नों का जवाब देंगे। उसके बाद प्रश्न पत्र का स्वरूप 5वां नंबर में हम लोग आ चुके हैं। तो वर्गवार निर्धारित अधिगम प्रतिफल के आधार पे, इसका कहने का अर्थ हो गया कि जिस कक्षा का जो लेवल है, कक्षा का जो स्तर है, उसी स्तर के आधार पर जहाँ तक उन बच्चों को आप अधिगम करवाए हैं, अधिगम कहने का अर्थ हो जहाँ तक आप उन बच्चों को पढ़ाए हैं, जिस अध्याय तक, जिस विषय वस्तु तक पढ़ाए हैं, उससे ही रिलेटेड यानी कि उसी अध्याय से रिलेटेड आपको प्रश्न बनाना है और प्रत्येक सप्ताह में फिर अध्याय की जो संख्या बढ़ती जाएगी, वहाँ तक आप 1 से प्रारंभ होकर के जितने अध्याय तक आप प्रश्न आपकी इच्छा के अनुसार से उन बच्चों को पूछ सकते हैं। तो वही है कि वर्गवार निर्धारित अधिगम प्रतिफल के आधार पे आपको प्रश्न सेटिंग करना है और यह प्रश्न श्यामपट पर लिखा जाएगा, जिसकी चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। उसके बाद मूल्यांकन का स्वरूप यानी कि मूल्यांकन का स्तर क्या होगा, मौखिक होगा या कि लिखित होगा। तो इसमें उस पत्र में विशेष रूप से यानी कि निर्देश दिया गया है कि मूल्यांकन का जो स्वरूप होगा वह लिखित होगा, यानी कि बच्चे कॉपी पेज में लिख करके उन प्रश्नों का जवाब देंगे। उसके बाद आयोजन दिवस है। तो आयोजन दिवस में जो कि कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों का मूल्यांकन होगा, उसमें प्रत्येक सप्ताह में होना है, लेकिन दिन भी निर्धारित किया गया है, गुरुवार और शुक्रवार को, गुरुवार या शुक्रवार इस तरह से है, गुरुवार और शुक्रवार। उसके बाद रिजल्ट निर्धारण। तो रिजल्ट निर्धारण में ग्रेड A, B, C, D, E के रूप में करेंगे, यानी कि जो ग्रेडिंग चलता है उसी प्रकार से A, B, C, D और E ग्रेड तक आपको देना है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है, किनको जिम्मेवारी दी गई है इस मूल्यांकन के लिए, तो यह है कि वर्ग शिक्षक हों या शिक्षिका हों, जो जिस विषय के हों उन्हीं शिक्षक या शिक्षिका को इसकी जिम्मेवारी दी गई है, यानी कि वही बच्चों का मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद प्रतिवेदन का संधारण ग्रेड A, B, C, D और E में करेंगे, यानी कि प्रत्येक सप्ताह में बच्चों का मूल्यांकन जो ग्रेड के रूप में किया जाएगा E तक, A से प्रारंभ होकर के E तक, तो उन सभी बच्चों का प्रतिवेदन यानी उन सभी बच्चों का आंकड़ा आपको एकत्रित करते चलना है। और इसमें ग्रेडिंग की जो बात किए थे, तो 81 से 100% 81% और 100% यदि वह अंक प्राप्त करता है तो उन बच्चे को A ग्रेड होगा। उसके बाद 61 से 80% अंक प्राप्त करता है तो उसके लिए B ग्रेड होगा। उसके बाद 41 से 60% C, 33 से 44% अंक प्राप्त करता है तो उसके लिए D, 0 से 32% के लिए E ग्रेड का प्रावधान है। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास किए
कि बिहार के सरकारी विद्यालय या तो फिर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय के लिए उस विद्यालय में जो बच्चे अध्ययनरत हैं उसके लिए मासिक और साप्ताहिक मूल्यांकन का प्रावधान किया गया है। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा, इतनी ही जानकारी लेकर के उपस्थित थे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।